सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षान्तिकाद्यन्त ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापय दशधा धर्म उत्तमं जिन भाषितम्। अब छोड़ अनादि भूल विषय सुख तूल जगत दुख मूल कर्म ब्रह्म भारी 10 लक्षण धर्म विचार। ये बंद है। हेलो हेलो आज ही खराब होना है क्या उसको? एक चालू एक हेलो 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 कम कम हेलो हेलो थोड़ा और हेलो ठीक है चलिए। 10 लक्षण महापर्व का आज 9वां दिन है। क्रमशः चर्चा करते हुए हम आज और थोड़ा कम कर लीजिए और कम कर। कोई डिस्टर्बेंस है? माइक डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ हेलो हेलो ठीक है आप छोड़ दो कोई बात नहीं। उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा हमें करनी है। समय आज मेरे पास में कम है, विषय बहुत ज़्यादा है। प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, नहीं तो 2 समय मेरे पास और है, कल सुबह का और कल शाम का। और फिर मुझे पता है आप लोग आओगे नहीं, मैं तो आ जाऊँगा फिर भी कदाचित आप लोग नहीं आओगे। जो विषय बताना है वो बाकी रह जाएगा। हाँ जी अरे भैया जिनवाणी कभी भी वक्ता प्रधान नहीं होनी चाहिए, विषय प्रधान होनी चाहिए। कोई भी सुनाए, जिनवाणी सुनने लायक है, वक्ता नहीं। ध्यान देना, वक्ता को सुनते हो तो जिनवाणी की अभिनय होती है। जिनवाणी को सुनते हो तो वक्ता कोई भी हो अच्छा ही लगता है, असर करना चाहिए। दवाई कैसी भी हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, सफेद हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दवाई दवाई है, बस सीधी बात है। कि नहीं मैं तो गोल वाली खाऊंगा, नहीं मैं तो चौकोर वाली खाऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेंटेलिटी दिमाग में बैठ गई ना वो वाली बात। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, जब आप बुलाएंगे तब अनुकूलता होगी तो जरूर आएंगे। अकिंचन का भाव आकिंचन्य कहलाता है। बराबर, ये सरल व्याख्या। अकिंचन, किंचन माने कुछ, अ मतलब नहीं, जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। ये भाव जब हमारे मन में जागृत हो जाता है
उस समय आकिंचन्य धर्म की प्रकटता होती है। सरल भाषा में, जगत में आत्मा का कोई साथी, सहारा, सहयोगी, शरण अन्य कुछ भी है ही नहीं, लेकिन अज्ञानवश मोह के उदय में इस जीव ने अनेकों वस्तुओं को अपना साथी, सहारा, सहयोगी, शरण मान रखा है। और जब यह जीव यह निर्णय कर लेता है कि जगत में मेरा कोई साथी नहीं, सगा नहीं, सहयोगी नहीं, सब भिन्न है, सब भिन्न। समय सार 38 गाथा, नवियत्ति मज्ज किंची एकदम परमाणु मेत्तम पी, कहीं अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे इस जगत का एक परमाणु भी आज तक मेरा नहीं हुआ, और मेरा एक प्रदेश भी आज तक जगत का नहीं हुआ। मेरे साथ ही हुआ है ऐसा कि सबके साथ में, सबके साथ ऐसी व्यवस्था, ये अनादि काल से साथ में रहे। साथ में आप समझना थोड़ा सा विषय को, कि सोने की खदान में खुदाई करी, माइनिंग करी, और उसमें से पत्थर निकाला, तो उसमें से सोना निकला, तो पूरा पत्थर सोने का ही होता है? पूरा पत्थर सोने का ही होता है? मिट्टी होती है, मिट्टी। उस मिट्टी को क्या करते हैं, फिर वो छानते हैं और अलग अलग प्रोसेस से निकालते हैं। करोड़ों करोड़ों साल मिट्टी और सोने के साथ में रहने पर भी एक परमाणु मिट्टी का सोना नहीं हुआ, और सोने का एक परमाणु गजब हो गया। और सरल कर देता हूँ, अपने यहाँ बगल में खान है ना एक जावर, सबने सुना है नाम ही जगह का फेमस है, जावर माइंस, बराबर। क्या निकलता है वहां से? हैं? पूरे भारत का, सुनो मेरी बात, अब अलग बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में सेकंड नंबर पे चांदी जावर से निकलती है। हमें यही बताया जाता है कि सीसा जस्ता निकलता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो जैन साहब सही बात है, गलत बात है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है ये भूगोलिक दृश्य में, तो मुझे जहाँ तक याद है कि पूरे भारत में सेकंड नंबर पे अगर चांदी कहीं से निकलती है तो जावर से निकलती है। तो चांदी, सीसा, जस्ता ये सब साथ में रहते हैं। तो कितने परसेंट सीसा चांदी बन जाएगा, कितने परसेंट जस्ता चांदी बन जाएगा? अरे उल्टा कर दो, कितने परसेंट चांदी सीसा जस्ता बन जाएगा? एक 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 एटम, एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? प्रत्येक द्रव्य में ऐसी ही व्यवस्था है। अत्यंता भाव नाम की एक ऐसी अजब गजब की दीवार खड़ी है जो एक द्रव्य को कभी दूसरे द्रव्य रूप होने ही नहीं देती। एक परमाणु मात्र भी इस द्रव्य का इस द्रव्य में नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। ये भाव जब मुझे आया तो पता चला मेरा तो जगत में कुछ है ही नहीं। तब मुझे लगा कि मैं सब छोड़ दूं। तो प्रश्न उठा, किसको छोड़ेगा? किसको छोड़ोगे? मेरे मकान को। अभी तो बोल रहे थे मकान मेरा है ही नहीं, तो फिर त्याग किसका? त्याग कल पढ़ा था ना अपन ने, ये छोड़ो, रथ गज गऊ बाज सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन तेरा तो कुछ वास्तव में है ही नहीं। ये भाव जब जगा तो लगा कि मैं तो इन समस्त पदार्थों से भिन्न कोई अलौकिक पदार्थ हूँ, कोई भिन्न वस्तु हूँ। कि नहीं, जेब में रखे पैसे तो मेरे ही हैं, दूसरे के थोड़ी है। क्यों? दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है धन। धन, वो लाइन में लगे हो ना, और किसी को कहो कि किसका 100 का नोट गिरा, तो पूरी लाइन वाले मुड़ मुड़ के देखेंगे, मेरा तो नहीं गिरा, मेरा तो नहीं गिरा। क्यों? बाकी चिंता नहीं होती बिल्कुल भी। बाकी विषयों में जीव को इतना महत्व नहीं है जितना धन वैभव के साथ है। और मंगत राय जी ने आकिंचन धर्म की चर्चा उसी पॉइंट से चालू की, धन से। क्या लिखा उन्होंने? देखो, संभालना, बात बड़ी खतरनाक लिखी है, दृष्टांत बड़ा जबरदस्त दिया है। चपला सम चपल निहार, लक्ष्मी संसार है उल्टा नार, नहीं कहीं जमती यह छोड़ सुकुल भरतार, नीच सो रमती है छाया माया
कामास त्याग सब आस करे संन्यास मोक्ष अधिकारी दस लक्षण कर्म विचार जीव संसारी। पहली ही पंक्ति में एक बड़ा कठोर दृष्टांत दिया है। क्या करें, जब छुड़ाना हो तो बुरा तो कहना पड़ता है, जब तक बुराई नहीं दिखेगी ना तब तक छोड़ने का भाव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, ऐसा कहना पड़ता है। क्या करें अब? क्या कहा आचार्य देव ने, पंडित जी ने, मंगत राय जी ने? चपला सम चपल निहार। चपला मतलब बिजली, आकाश में चमकने वाली बिजली। कैसी होती है बिजली? चपल। चपल का मतलब थोड़ी देर टिकती है, कभी इधर चमकती है, कभी उधर कड़कती है। आप छत में जाके कैमरा लेके बिजली का फोटो खींचने जाओ, छत पे खड़े होके, तो आप कैमरा लेके इधर ऐसे करते ही रहो, उतने में बिजली कड़क के निकल जाती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा ही होता है। आप सोचते हो एक दिशा में रहती ही नहीं, टिकती ही नहीं, ऐसे ही यह लक्ष्मी नहीं टिकती इस संसार में। यह तो क्या लिखा है, किसके समान लिखा? उल्टा नार है। देखो, स्त्रियों को बुरा नहीं मानना, आपके लिए नहीं बोला है ना। आप तो, मैं मान रहा हूं, सब शीलवती हो। यहां तो उसकी चर्चा है जो शीलवती नहीं है। अरे समझ में, शब्द है ना कुलटा, हम सब जानते हैं कुलटा का मतलब क्या होता है। कुल शब्द के अंदर टाव प्रत्यय लग जाने पे अर्थ हो जाता है कुल को लज्जित करने वाली। स्त्रीलिंग में शब्द है ना, कुल को लजाने वाली। कौन कुल को लजा रहा है? बोले यह किसी एक जगह टिकती नहीं है। यह लक्ष्मी कभी एक जगह टिकती नहीं है। एक बड़ा गजब शब्द दिया, और यह छोड़ सुकुल भरतार। इसकी व्याख्या और अलग करेंगे अपन। पहले तो ये समझ लो कि लक्ष्मी कैसी है? चंचल। बराबर। हमारे यहाँ पुरुष वर्ग को एक आदत है, अब तो नहीं बोलते, लेकिन पहले ऐसा बोलते थे, पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है। ऐसे नहीं बोलते थे? तो मैल है ना हाथ का पैसा, इसका मतलब क्या होता है? पैसा हाथ का मैल है का मतलब क्या होता है? आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यूं हो जाएगा आसानी से प्राप्त। अब समझना, मैं बता रहा हूँ इसकी जबरदस्त व्याख्या। ये जो भाग दिख रहा है ना आपको हाथ का वर्किंग, इस पर मैल नहीं जमता। समझना मेरी बात को। इस भाग पे जहां से आप काम करते हो, इस भाग पे मैल नहीं जमता। मैल पिछले भाग पे जमता है जो काम नहीं आता। आ रहा है समझ में? इस भाग पे मैल कब जमेगा? जब आप ऐसा कोई काम करोगे जिसमें आपके हाथ गंदे होंगे, मलिन होंगे, अर्थात मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, उठा पटक करोगे, तो आपके हाथ कैसे होंगे? गंदे। तो जितने हाथ गंदे होंगे उतनी ज्यादा धन संपदा। तो लोगों को कहना पड़ा पैसे का क्या है, पैसा तो मैल है हाथ का। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये मैल है तो रखने लायक है कि छोड़ने लायक? मेल भी कहते हो, रखते भी हो। मैल को तो छोड़ा जाता है, रखता कौन है? लेकिन हम कह रहे हैं मैल है, गंदा है, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। एक पिक्चर में तो ऐसा दृष्टांत आया कि वो जो विलेन है वो हीरो उसे समझाता है। क्या कहता है उसे? अरे तू इतना बड़ा नेता है, इतनी प्रॉपर्टी तेरे पास में है, ये एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी तेरे पास नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जानता नहीं है कि मरने के बाद साथ में कुछ नहीं जाता। ऐसे ऐसे दो चार डायलॉग उसने मारे। तो गुंडे ने खड़ा होकर कहा, देख फालतू बात मत कर, मुझे सब पता है कि मरने के बाद कोई साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। कृष्ण ने तेरे कान में नहीं बोला था, मेरे कान में भी बोला था। अरे समझ ऐसे डायलॉग बिल्कुल। और एंड पे कहा
कुछ भी हो जाए 4 दिन के लिए ही सही उस प्रॉपर्टी पर मेरा नाम होना चाहिए। किस पे? जो मुझे 4 दिन बाद जब हो गया। जानता हूं कि साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, जानता हूं कि मैं रख के ही जाऊंगा, जानता हूं कि अगली पर्याय में कुछ साथ नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे चाहिए। इसी पर्याय में मुझे सब इकट्ठा करना है। और जबकि पंडित जी कह रहे हैं किसके समान? तो इकट्ठा करने का प्रयास करता है और ये तो चपला। तो इकट्ठा करता है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर को चढ़ा के आता है। फिर खाने की इच्छा होती है तो होटल में चढ़ा के आता है। फिर घूमने की इच्छा होती है तो कहीं और चढ़ा के आता है। हर जगह भाग रही है, स्थिर कहाँ है, टिकती कहाँ है? किसी एक की होकर के ये रहती ही तो नहीं है। और एक और दुर्गुण बताया इसका, सुनो, नीचों के पास ज्यादा रहती है, सुकुलों के पास नहीं रहती। क्योंकि कौन है? ऊपर कह के है ना, उल्टा है। क्या मतलब? यानी आप धर्म से कार्य करोगे, न्याय नीति से चलोगे तो नहीं आएगी, कम आएगी। और अन्याय करोगे, पाप करोगे तो कदाचित ज्यादा आ जाएगी। लोक में भी देखने में आता है कि पापियों के पास में संपदा ज्यादा होती। तो पंडित जी ने दृष्टांत दिया, पापियों के पास संपदा देखकर घबराना नहीं। संपदा का स्वभाव ही ऐसा है कि यह तो कहां जाके रमती है? नीच पुरुषों के साथ। गजब हो गया। ये आपके आगे आगे चक्कर, मेरा समय आगे आगे भाग रहा है। मैं आपको 5-6 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी का नाम बताया था, रत्ता रानी की कहानी बताई थी ना एक नाम आपको। मैं उस कहानी का एक दूसरा भाग आपको सुना रहा हूँ आज। बड़ा गजब भाग है। वो राजा रानी महल में सोए, अदया महल में सोए, उठे कहाँ? जंगल में। अब जंगल में जब राजा रानी उठे तो देखा कि अरे सारा महल खत्म, वैभव खत्म, दास दासी खत्म, नौकर नौकरी खत्म, अब क्या करें? खाएंगे पिएंगे क्या? तो उस राजा अर्थात उस पुरुष ने अपनी उस रानी रत्ता रानी को कहा, देख तू यहाँ बैठना, मैं बाजार जाता हूँ, कुछ मेहनत करूंगा और वहां से कुछ कमा के लाऊंगा और अपन दोनों खाएंगे। लेकिन तू इतनी सुंदर है, मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाऊंगा? कोई तो तेरी रक्षा करने वाला होना चाहिए, किसके पास रख के जाऊं तुझे? तो जंगल में दोनों घूमने लगे और घूमते घूमते उन्हें जंगल में एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे, यानी लूला, लंगड़ा, ऐसा एक आदमी। बराबर सुना है? कैसा आदमी? पाँव से चल नहीं सकता, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ऐसा लूला लंगड़ा आदमी उसको दिखाई दिया। अब राजा ने सोचा इस आदमी से मेरी पत्नी को कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास हाथ पैर है ही नहीं। तो उसने उस आदमी को कहा कि मैं मेरी पत्नी को तुम्हारे पास छोड़ के जाता हूँ, तुम क्या करना, मेरी पत्नी का ध्यान रखना और मैं बाजार जाके मेहनत करके कुछ कमा के ले आऊंगा। और वो चला गया। बराबर? अच्छी लग रही ना कहानी अब तक तो? अब ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। वो रानी ने उस लूले लंगड़े व्यक्ति को देखा और वो उस पे मोहित हो गई, मोहित हो गई। और उसने मन ही मन में योजना बना ली कि अब मैं तो इसके साथ रहूंगी। ये बढ़िया बलिष्ठ है, भली लूला लंगड़ा है लेकिन है तो बलवान, सुंदर है, स्वरूप है। अब राजा के पास बचा ही क्या है? राजपाट तो खत्म हो गया। अब राजा मेरे किसी काम का निचोड़ा हुआ नींबू, अब क्या काम का? तो छोड़ देते राजा को। तो उसने जाकर के उस लूले लंगड़े आदमी को ऑफर किया कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझसे शादी कर लो, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कैसी बातें करती है, तेरा पति है, सही सलामत है, हाथ पैर हैं उसके, मार डालेगा मुझे। बोले घबरा मत, मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी उसे। और योजना बना ली उसने
पति आया और उस रत्ता रानी ने लकड़ी का मूठा उठा करके अपने पति को मारा और वो मर गया। अरे समझ में कितनी खतरनाक कहानी है। अभी अभी भी ये खत्म नहीं हुई है, मैंने दूसरा भाग सुनाया है, अभी तीसरा और चौथा भाग और है। अब क्या हुआ, हो गई कहानी खत्म कि नहीं? अब वो मर गया राजा तो अब वो लत्ता रानी उस लूले लंगड़े आदमी को टोपले में, टोपला समझ में आ गया ना, टोपले में रखे अपने माथे पे बैठावे और नगर नगर जाके चौराहे चौराहे पे नाचे और पैसा कमावे। कौन? रानी। रानी, हाँ कह दो ना रानी। कौन से निक्षेप से? निक्षेप, निक्षेप द्रव्य निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप से कह दो रत्ता रानी। कहाँ आपत्ति? पुरानी पर्याय में तो थी वो रानी, कहाँ दिक्कत है? उसी पर्याय की पूर्व अवस्था में। तो समझो स्वरूप क्या है जगत का, जिसे हम अपना मान के बैठे हैं। जरा सा उदय बदलते ही सारा राज वैभव छोड़ छाड़ के राजा रानी जंगल में आ गए। वहां पर भी उदय ने पीछा नहीं छोड़ा, उदय फिर बदला और वो रानी जो उसको प्राण प्रिय थी वो रानी किसी और के साथ रमने लगी। और वो भी कैसे के साथ में? इसलिए कहना पड़ा, यह छोड़ सुकुल भरतार नीच सो रमती। ऐसा ही स्वभाव है। इसलिए धन संपदा यदि दुर्जनों के पास ज्यादा दिखे तो दुर्जन बनने की चाह नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। पुण्यवानों के पास में केवल संपदा रूप पुण्य होता है, ये किसने कहा? धर्माचरण, साधर्मी वात्सल्य, जैन कुल में जन्म मिल जाना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलना, जिनवाणी पढ़ने सुनने मिलना, ये सौभाग्य तो 3 गतियों में हमें प्राप्त होता है सबसे ज्यादा, और किसे मिलता है? ऐसा विचार करना। आगे लिखा है, छाया माया एक पकड़ कर टेक, जो गए अनेक छाव सम ढलती। पंडित जी को ये लाइन बहुत प्रिय है, मंगत राय की, पैंट भर चलती। उन्होंने यही लाइन 12 भावना में भी लिखी, कमला चलत न पैड़ जाय मरगट तक परिवारा। वही लाइन है, बिल्कुल वही भाव। क्या लिख रहे हैं? छाया माया एक। छाया मतलब जब सूर्य आकाश में होता है और किसी भी प्रकार की छाया, पेड़ की, दीवार की, छत की, कहीं की भी छाया हो, वो कैसी होती है? एक जैसी। एक जैसी होती है ना। एक जैसी का मतलब सुबह 10 बजे से मानो आपके घर में छाया पड़ना चालू हो गई तो रात शाम की 4 बजे तक छाया एक जैसी रहती है? तो कैसी होती है? गड़बड़ गड़बड़ होती रहती है। ये तो कहाँ टिकती है एक जैसी? तो लिखना पड़ा है, छाया माया एक। छाया के समान है, छाया के समान। एक समान नहीं रहती, नहीं रहती एक समान। एक क्षण तक बढ़ती है, एक क्षण में घटती है। सूर्य जब उदित होता है तो जब उदय को प्राप्त होता है तो छाया घटती है, जब वो अस्त को प्राप्त होता है तो छाया घटती है। दोनों काम हो सकते हैं, क्या आश्चर्य है इसमें? ऐसा विचार करना। आगे लिखा, पकड़ कर टेक जो गए अनेक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छाया के भरोसे पे नहीं रहे, माया के भरोसे पे नहीं रहे। उन्होंने तो अपना काम कर लिया कि कौन गया? अनेक। एक दो नहीं, कितने? सम्मेट शिखर की एक एक टोंक से 99 लाख 99 करोड़ पता नहीं कितने कितने मुनिराज मुक्ति पधारे। ये उन अनेकों की गिनती बता रहे जिन्होंने माया छाया को नहीं पकड़ा, टेक पकड़ी। टेक मतलब स्थिर, परमानेंट, तो सदा काल रहने वाला है, उसे पकड़ा। अपने आत्मा को जाना, ध्रुव स्वभाव को जाना, वो गए। छाव सम ढलती। ये माया तो छाव के समान ढलती है, किसी के साथ पैंट भर नहीं चलती। एक कदम भी आपके साथ आगे चलने वाली नहीं। आप ऐसा विचार करो कि हे छाया, तू मेरी है, तू मेरे साथ ही रहा कर,
तो मुझे छोड़ के कहीं जाया मत कर। किसी की भी छाया कभी भी हमारे साथ नहीं रहती। आप कोशिश करो कि मैं जहाँ हूँ वहीं मेरी छाया रहे, या छाया जहाँ है वहीं मैं रहूँ, तो क्या होगा? कोशिश करके देखते हैं। चलो, सूरज उग रहा है, आप खड़े हो, इधर छाया पड़ रही है। अब आपने छाया को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, क्या होगा? थोड़ी और तेज दौड़ो, थोड़ी और तेज दौड़ो, मोटरसाइकिल पे दौड़ो, एरोप्लेन में जाओ, क्या होने वाला है? हम जितना आगे आगे भागते जाते हैं वो हमसे भी, तो क्या करें? दिशा बदल दो। क्या कर दो? छाया को देखना छोड़ दो, सूरज को देखना चालू करो। सूरज को देखोगे तो माया तो, छाया तो आपके पीछे 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 पीछे। ऐसा गमन है उसका। ज्ञानियों को पुण्य का वैभव चाहिए नहीं, पर मिलता है। अज्ञानियों को पुण्य का वैभव चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। मांगोगे तो नहीं मिलेगा, पर नहीं मांगोगे तो इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओ। इतना वैभव लिखा है। आगे जाके लिखा, इसने जो लोग विसारे, जग में भ्रमते सारे, जो इससे हुए किनारे, जब ये पुण्य का उदय में मिली हुई संपदा हमारा साथ छोड़ देती है, तो जीव की स्थिति कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? दो बातें कहता हूँ। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, इसका नाम क्या है हमारे यहाँ? धन को क्या कहते हैं? दौलत। ऐसे बोलते हैं दौलत। तो दौलत शब्द का अर्थ क्या बोला उन्होंने? दौलत की दो लात है, एक आवत एक जात। दौलत जब आती है तब भी एक लात मारती है, और जब जाती है तब भी एक लात मारती है। कि कैसे? कि जब आती है तो कमर पे लात मारती है, तो आदमी ऐसे हो जाता है, अकड़ जाता है ऐसे। जब जाती है तो सीने पे लात मारती है, तो बेचारा झुक जाता है। शब्द की व्याख्या लिखी है हमारे बुजुर्गों ने। दौलत की दो लात है, एक आवत जात। नाम ही उसका यही है, सरल व्याख्या। और आगे चलो, तो हमारे ज्ञानियों ने ऐसा वचन कहा, संपदा कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं करती, कभी नहीं करती। आपके पास, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, चक्रवर्ती का वैभव भी आ जाए ना, तो भी कामनाएं तो बनी ही रहती हैं, बनी ही रहती हैं, कभी समाप्त तो होती ही नहीं। तो फिर क्या करें? तो एक कहानी है हमारे पुराण में, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी किसी और की है, मैं उसमें समझाना कुछ और चाहता हूँ। सत्यघोष की कहानी सुना है नाम आपने? सत्यघोष किसमें प्रसिद्ध हुआ? सत्यघोष झूठ बोलने। हाँ, नाम उसका है सत्यघोष और प्रसिद्ध हुआ झूठ बोलने। रत्नखंड शाल्काचार्य में समंतभद्राचार्य देव ने नाम लिखा उसका। उस कहानी में एक ऐसा प्रसंग है कि वो सेठ अपने रत्न उस सत्यघोष के पास रख के चला जाता है, सत्यघोष के पास में, और व्यापार करने विदेश गया। अच्छी कमाई करी, लेकिन धन समुद्र में डूब गया, तो गरीब हो गया। वापिस आया, सत्यघोष के पास में मांगा रत्न। सत्यघोष ने कहा, कौन से रत्न? मेरे पास तो कोई रत्न है ही नहीं है, पागल हो गया है, झूठ बोलता है। अब वो उस व्यक्ति की दशा कैसी थी याद करना थोड़ी आप। जब उसे संपदा नहीं मिली तो उसकी दशा कैसी हो गई थी? क्या लिखा है? पागलों की तरह कपड़े फाड़ के नगर के गली गली में घूमता था और कहता था, सत्यघोष ने मेरे रतन लूट लिए, सत्यघोष ने मेरे। क्या कहना चाह रहे? इसने जो लोग विसारे, जिसने, जिस दौलत ने जिसको बुलाया, उस व्यक्ति की दशा कैसी हुई?
पागलों की तरह घूमता है, मतवाला हो जाता है, अविवेकी हो जाता है। और एक दूसरी प्रजाति के लोग भी हैं, जो इससे हुए किनारे, वे तज भव ब्रह्म मुक्ति सिधारे। कुछ लोगों ने इससे क्या कर लिया? किनारा करना मतलब इग्नोर। सामने आते हुए भी क्या कर दिया हमने? उसे देखा ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। तो हम वो जीव कहाँ चले गए? जो उसकी प्राप्ति की आकांक्षा लेके चलते रहे, वे तो संसार बढ़ाते रहे, लेकिन जिन्होंने इसको उदय में आते हुए भी संयोगों के प्रति ममत्व नहीं रखा, और वे लोग कहाँ चले गए? गजब हो गया। दौलत यानी पुण्य का उदय, धन, वैभव, संपदा, राजगाद, बद, जो भी कहना हो कह दो, जितना कुछ हमें सामग्री रूप संयोग मिला है, इन सब के प्रति एक भाव, ये मेरा नहीं है। इसका नाम है किनारा करना। किनारा करना क्या मतलब है? आदमियों में एक जबरदस्त वृत्ति होती है, महिलाओं में नहीं होती है वृत्ति। आदमी बहुत जल्दी किनारा कर लेता है। किनारा करने का मतलब उसके सामने ही मानो, मैं क्या करूं, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूं लेकिन रुक रहा हूं थोड़ा सा बोलने में। मानो उसके सामने ही दो महिलाएं बात कर रही थी, उसके सामने ही, और वो वहीं खड़ा था। और बाद में पत्नी पूछे वो दोनों क्या बात कर रहे थे? उनको पता ही नहीं। अरे तुम्हारे सामने खड़े थे, तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। लेकिन मैं जब मंदिर में परिक्रमा लगा रही थी, तो मैंने तो सुना था कि वो दोनों ऐसी बात कर रहे हैं कि इसकी साड़ी आज अच्छी नहीं लग रही। कब सुन लिया उसने? कितना कंसंट्रेशन है। और वो आदमी वहीं खड़ा है, और उसने क्या कर लिया? उससे किनारा। सामने बगल में, तो भी सच में ऐसा ही होता है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमको सब पता चलता है, नहीं चलता पता। हाँ, मैं भ्रम दूर कर दूं आपका। सच्ची ये शिकायत बहुतों को होती होगी। तुम बताओ क्या बात हो रही थी, हमें पता ही नहीं है भाई क्या बात हो रही थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने अपना उपयोग उधर। इसका नाम है किनारा करने। सामने आएंगे लोग लेकर के, वैभव आदिनाथ मुनिराज के सामने भी आए थे आदिनाथ मुनिराज के सामने, हमारी लड़की ले जाओ, ये जेवरात ले जाओ, ये अनाज ले जाओ, थाल भर भर के परोसते थे। लेकिन आदिनाथ ने सबसे क्या कर लिया? किनारा कर लिया, साइड में से होके निकल गए चुपचाप। क्यों? हमारे काम का ही नहीं है, हमारे उपयोग का ही नहीं है, तो उसकी तरफ अपना उपयोग लगाना ही क्यों? जिन्होंने ये वृत्ति सीख ली, वे कहाँ पधारे? मुक्ति पधारे। अंतिम चार पंक्तियां। जीर्ण तृण समधन माल, छोड़ तत्काल चले गए वन को, चले गए वन को, यानी मुनि दशा। जब भी हम वनवासी कहें तो अर्थ क्या करना? मुनि दशा। क्या किया मुनिराजों ने? जीर्ण तृण सम धन माल, किसके समान? कहीं पढ़ी है आपने पंक्ति? ये पंक्ति कहीं पढ़ी है आपने? इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचारन योगी सुत को, राज्य दियो बड़ भागी। वैराग्य भावना। क्या लिख रहे हैं आचार्य? जीर्ण तृण का मतलब सूखा तिनका, सूखा तिनका। अब ये समझाना भी आजकल कठिन है। मैं आज दोपहर में इनको भी शाश्वतता में समझा रहा था, वो अध जल गगरी छलकत जाए। अब इनको समझ में ही नहीं आ सकती ये पंक्ति, क्योंकि मटका उठाते ही नहीं माथे पे। मटका माथे पे उठाएंगे नहीं तो अध जल गगरी समझ में कैसे आएगी? अरे समझ में ऐसे ही आज हम घास फूस के बीच में रहते नहीं हैं, खेती करते नहीं हैं, तो हमें सूखा तिनका समझ में क्या आएगा? तो उस जमाने की बात है कि जब लोग खेती करते थे
घर में अनाज आता था और अनाज जब आया कटिंग हो करके तो उसका तिनका उड़ा और तिनका हमारे कपड़ों पे आगे लगा, तो हमने उस तिनके को कैसे देखा भी नहीं कि कितना बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, गोल कैसा है, कुछ नहीं देखा, निकाला और फेंक दिया। ऐसे ही ज्ञानियों ने संपदा छोड़ दी। क्या गजब हो गया। एक जगह तो दादा ने ऐसा वाक्य कहा, जैसे नाक छिनकते हो ना, नाक समझ में आया क्या कह रहा हूं? ऐसे ही ज्ञानियों ने संपदा छिनक के फेंक दी, देखा भी नहीं उसकी तरफ कि कौन ले जाएगा, क्या होगा, कहाँ जाएगी, कुछ नहीं। इतने आकिंचन धर्म का स्वरूप समझो, क्या गजब कह रहे हैं। मुनिराजों की निष्परिग्रह वृत्ति कितनी अद्भुत है, कितना बल चाहिए इसके लिए। हमें अपनी 4 साल पहले पहने हुए कपड़े फेंकने में आज भी जोर आता है। जो कपड़े हम 3-4 साल से पहन रहे हैं उनको भी, बनियान पहनते हैं ना हम लोग, तो एक आध छेद हो जाए सोचते कोई बात नहीं, चल जाएगा, हमें उसमें भी जोर आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? फटी बनियान, पुराने कपड़े, क्या छोड़ने को कह रहे हैं? सब कुछ। जीरण तृण समधन माल, छोड़ तत्काल चले गए मन को, आकिंचन धर्म समाल। मुनि छोड़ जगत का आस, त्याग सब आस, गहे संन्यास मोक्ष अधिकारी। मुनिराज जगत में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यहाँ तो लिखा मुनि छोड़ जगत का वास, रहते तो जगत में ही है। वास का मतलब उसमें अपनापन अब नहीं रहा। अयोध्या में ही ऋषभ देव राजा बन के भी रहे और अयोध्या में ही ऋषभ देव मुनि बन के भी गए, लेकिन दोनों के बीच में कोई अंतर है कि नहीं है? नहीं होगा अंतर। तब भी यही सोचते होंगे, ये वही महल है जिसमें मैं रहता था, ये वही घोड़ा है जिस पे मैं बैठता था। आता होगा ऐसा विचार के नहीं आता? धन्य है वे मुनिराज, वही समस्त परिग्रह जीर्ण तृण उन्होंने छोड़ दिया। जगत से उनको किसी प्रकार की आशा नहीं है, संन्यास ले चुके हैं। इसलिए मोक्ष के यदि कोई अधिकारी है, अधिकारी का मतलब पात्र, योग्य, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता यदि किसी में है तो वो किसमें है? मुनिराज। आकिंचन धर्म का अनुपालन बराबर मोक्ष की योग्यता। जब आपको सारा जगत अपना प्रतीत न होने लगेगा, उस समय हमें अपना आत्मा अपना लगने लगेगा। उल्टा कर दो। इष्टोपदेश में लिखा, पूज्यपाद स्वामी ने यही छंद इसी तरह से, यथा यथा समायाति संविद्धौ तत्त्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। संस्कृत कही, अब हिंदी बोलता हूँ। जैसे जैसे उत्तम तत्व ज्ञान में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते। अपने आप जैसे जैसे अंतर की रुचि बढ़ती है ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिक बाहर की रुचि घटने लग जाती है। बैलेंस ऐसा ही है, स्वरूप ऐसा। इस तरह आकिंचन धर्म की चर्चा हमने करी। ठीक है, अभी विराम लेता हूँ। आज जल्दी हमारी बालिका यहाँ पर आई हैं, शाश्वत बालिकाएं, उनके उद्बोधन का लाभ भी हमको मिलेगा। तो हम शाश्वत विधि जैन हमारे बीच में आ रही हैं और उनसे निवेदन है कि वे अपना उद्बोधन यहाँ प्रस्तुत करें। ओम नमः